Student, welcome to biology class. Now student, in this lecture we will discuss about the ecosystem and its various components. Now first let's understand कि what is ecosystem. Ecosystem होता क्या है? Now ecosystem already हम पढ़ते चले आ रहे हैं from our lower classes. Okay, ecosystem is a self-sustained या self-contained unit of living थिंग्स एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट. ओके, और इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओके, इन अ पर्टिकुलर एरिया, अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे टुगेदर इंटरैक्ट विद देयर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. ठीक है, तो इकोसिस्टम जो है इट इज़ अ सेल्फ कंटेन यूनिट जिसमें दोनों ही कंपोनेंट्स आते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नीड्स. ओके, जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं. तो सो इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स. अब बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है? ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, माउंटेन्स, ये सारे जो हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ओके, देन बैक्टीरिया, फंजाई, व्हाटएवर, ओके, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं दे आर टर्म्ड एज बायोटिक कंपोनेंट्स. सो इकोसिस्टम में दोनों ही कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं. नाउ इकोसिस्टम को अगर हम चार्ट देखें इकोसिस्टम का, यू कैन सी द चार्ट. दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल एंड योर मैन मेड. ओके, मैन मेड में आपका क्रॉप फील्ड, जो भी क्रॉपिंग होता है, जो भी एग्रीकल्चर फील्ड्स होती हैं वो, या एक्वेरियम हुआ, ये सब कुछ मैन मेड इकोसिस्टम में आता है. नेचुरल इकोसिस्टम को फिर से बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. ओके, एक्वेटिक जो है दैट इज़ रिलेटेड टू वाटर बॉडीज़, जिसमें मैरीन इकोसिस्टम आएगा. ओके, नेक्स्ट बात करें तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया है. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या फिर लैंड इकोसिस्टम भी हम बोल सकते हैं. इसमें आपके जो हैं जो भी लैंड से रिलेटेड एनिमल्स होंगे और एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में इंटरैक्शन शो करेंगे. ना अब हम समझते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता क्या है. द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन, मीन्स यहाँ पे कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है और वो अपने आप ही डेवलप करता है, जो अपने आप ही जो है एग्जिस्ट करता है नेचर में, उसको बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, लेक, ओशन, दे आर डेवलप्ड बाय इटसेल्फ. ठीक है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? मैन मेड इकोसिस्टम. जो भी मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं दे आर नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. सॉरी, जो भी मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं जहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है, सच इकोसिस्टम आर नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. इसमें आपका क्रॉप फील्ड, दैट इज़ योर एग्रीकल्चरल लैंड, एक्वेरियम, आपका गार्डन, ये सब आता है. नाउ लेट्स सी द डिफरेंट, ये चार्ट के फॉर्म में हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं. कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. ओके, एबायोटिक हमने समझ लिया था, बायोटिक भी में लिविंग कंपोनेंट्स थे. अब ये बायोटिक कंपोनेंट है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू दीज थ्री. यू कैन सी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स. ओके, नाउ कंज्यूमर्स को फिर अलग अलग टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स. नाउ इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बेसिस पे अगर हम बात करें कि किस तरह का वो न्यूट्रिशन लेते हैं, किस तरह का फूड है उनका, उस बेसिस पे जो बायोटिक कंपोनेंट है उसको डिवाइड किया गया है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. ओके, यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स, उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स.
कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं, जो कि पहली बात तो हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, और डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, किस तरह? फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोर्स जो हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स को फिर से डिवाइड किया गया, हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट ईटिंग या ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोट डियर कैटल्स हुए। कार्निवोर्स जो फ्लैश खाते हैं, टाइगर, क्रोकोडाइल, लेपर्ड, लॉयन। ओमनीवोर्स जो कि दोनों ही खाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग। पैरासाइट्स जो कि दूसरे की बॉडी में रहते हैं, ओके, होस्ट उन्हें चाहिए, एंड दे टेक द फूड फ्रॉम देयर होस्ट। फॉर एग्जाम्पल लाइस हुआ, जुआ जो होता है, कस्कुटा, दैट इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट, दैट इज़ अ पैरासाइट। ओके, नाउ थर्ड कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज़ डिकम्पोजर्स, जो कि डिकम्पोज करते हैं किसको? जो भी डेड प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो भी डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एनिमल्स के, उनको वो डिकम्पोज कर देते हैं ह्यूमस में या हार्मलेस सब्सटेंसेज में, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, तो एक तरह से ये जो है क्लीनिंग का भी काम करते हैं, इन्वायरमेंट की क्लीनिंग करते हैं, ओके, बाय डिकम्पोजिशन। सेकेंडली दे ऑल्सो हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज जो भी मटीरियल होता है डेड रिमेन्स, उसको ये जो है ह्यूमस में चेंज कर देते हैं, एंड ह्यूमस इज़ न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस, ओके, जो कि न्यूट्रिशन ऐड करता है सॉइल में। ओके, so this is all about the ecosystem, its different components. Then we have also discussed about the biotic components on the basis of nutrition, how they are divided. Okay, now this is all about this. Now next lecture jo hai, that we are going to start and we will be studying about the food chain. ठीक है, हम फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे और फूड चेन में ये जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका क्या रोल है। Okay, this is all student. Thank you everybody.